हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, आज जो है आप लोग का क्लास 2 दिन के बाद जो है फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जो है नए उमंग और नए जोश के साथ जो है जुड़ जाइए क्लास में। और उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे, जिससे कि वो भी जो है इसका बेनिफिट ले सके। आपको पता है कि इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको जो है ना जिसको ट्यूशन जो है वो मिल नहीं पाता है, ठीक है। और इसके वजह से वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम में फेल होते हैं। और वो क्या करते हैं फिर वो जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो है क्या करते हैं, फिर जो है उसको मजबूरन कोई दूसरा चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है, दूसरा काम देखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको जो है शेयर कर रहे होंगे, जिससे कि मतलब उन बच्चों तक जो है ये जो है क्लास आपका पहुंच सके, जिससे कि वो भी जो है अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो है देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 2 चीज़ देख लिया है। पहला तो आपका क्या देख लिया, एक डॉवर्नियर का ट्राइड नियम जो है वो देख लिया, यानी त्रिक जिसको बोलते हैं त्रिक नियम, तो वो देख लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, एक ऑक्टेव नियम देखा है, किसका, न्यूलैंडस का ऑक्टेव नियम, ठीक है। तो न्यूलैंडस का ऑक्टेव और डॉवर्नियर का ट्राइड नियम, ये हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं मैंडलीफ का। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैंडलीफ। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैंडलीफ। इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो आप जो है साथ साथ में नोट करते जाइएगा, मैं आपको नोट करवाते जाऊंगा। यहाँ से जो आपको बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। आप लोग टेंशन भी मत लीजिए, क्योंकि इसको जो है ये आपका जब सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जो है क्या ऑब्जेक्टिव भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम को लेकर आपको जितना भी सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। बाकी अब पढ़ना ना पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसका बेनिफिट ले पाते हैं। चलिए, ये क्लास बिल्कुल ही फ्री है, तो आप जो है कोई भी मतलब इसका जो चार्ज नहीं लग रहा है, तो आप जो है एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसका बेनिफिट मिले। चलिए, तो क्लास पे हम लोग चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं, ओके। यानी कॉलम को बोलते हैं, ठीक है, स्तंभ। यानी ये कहने का मतलब है, क्या डॉवर्नियर जो त्रिक बनाए थे, त्रिक नियम, वो न्यूलैंडस का कॉलम में पाया जाता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, हाँ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ। उसके बाद क्या कर रहा है, तुलना करके पता कीजिए। यानी कि ये क्या कह रहा है, आपको कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है कि ये इसको जो है पता करना है। तो ये आपको कौन सा सीरीज में मिलेगा, ये आपको बी वाला कॉलम में मिलेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये इससे आपको इसका जो आंसर क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर आप दे दीजिए। इसका आंसर आप इस तरह से लिखिए, हाँ, डॉवर्नियर का त्रिक जो है न्यूलैंडस के अष्टक नियम में पाए जाते हैं, और यह बी वाले स्तंभ में पाए जाते हैं, ठीक है, या बी वाले कॉलम में पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंडेड इन बी कॉलम। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बी वाले कॉलम, एक्चुअली बी लिखा हुआ नहीं है, तो ये जो है मतलब आपका दूसरा कॉलम यहाँ पे क्या है, रे वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जिस तरह से धुन बजता है ना, आप लोग म्यूजिक तो जानते हैं, ठीक है। ये क्या आपका सा रे गा, ठीक है, सा रे गा मा, उसके बाद पा धा नी, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है आपका इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड में आपका क्या है, डो रे मी फा सो, ठीक है, और लाटी, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। और ये आपका हिंदी में चलता है। तो इसी पे क्या बनता है, संगीत बनता है। और ये जो है इसी तरह से इसको बनाया था। कहने का इसको बनाने का मेन मोटिव मैंने बताया था आपको, कि ये जो है मतलब जिस तरह से संगीत में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, यानी फिर से रिपीट हो जाता है। तो उसी तरह से इसका कहने का मतलब यही था कि ये जो जितने तत्व हैं, इसका जो है और इसका जो है और इसका दोनों का सेम जो है मतलब इसका गुणधर्म जो है, प्रॉपर्टी जो है वो सेम होने वाला है। इस तरह से इन्होंने बताया था, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग जो है बाकी ये फेल तो कर गया था, ये तो मैंने बताया था आपको। चलिए हम लोग मेन देखने वाले हैं कि उसका जो ट्रायड नियम है क्या वो न्यूलैंडस के स्तंभ में यानी कॉलम में पाए जाते हैं। तो ये मैंने बताया आपको। हाँ, तो अब आप खुद ढूंढ के देखिए थोड़ा सा कि कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये आपका ट्रिक है ना, डॉबर्नियर का ट्रायड नियम। इसमें आपको मैंने बताया था आपको क्या होता है। ये आपका एक तरफ लिथियम, उसके बाद बीच में सोडियम और उसके बाद आपका क्या होता है, पोटेशियम, और इन दोनों का योग जो है इसके बराबर होता है। तो यही चीज़ तो है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब इनका स्तंभ में पाया जा रहा है। तो ये जो है तुलना करके भी मैंने आपको दिखा दिया कि कहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये उम्मीद है कि आंसर का क्वेश्चन आपको समझ में क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, डॉबर्नियर का वर्गीकरण की सीमाएं क्या है। तो डॉबर्नियर का वर्गीकरण की सीमाएं जो है ये जानने से पहले आप लोग क्या कीजिए, डॉबर्नियर के बारे में कुछ जो फैक्ट है वो जान लीजिए। तो आपको पता है कि डॉबर्नियर क्या हुआ था। डॉबर्नियर जो है सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर पाए थे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ 3 ही जो है त्रिक बना पाए थे। 3 त्रिक में जो है मतलब, तो इसकी सीमाएं आपको लिखना है। तो इसकी सीमाएं आप लिखिए, नंबर 1 दे के पॉइंट नंबर लिखिए आप पहले। डॉबर्नियर की सीमाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद लिखिए, आप लोग इंग्लिश मीडियम में इस तरह से लिखिए, डॉबर्नियर लिमिटेशन आर फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 दीजिए। नंबर 1 में दीजिए आप लोग कि ये जो है केवल 3 त्रिक ही खोज पाए थे। इट इज़ फाउंडेड ओनली 3 ट्राइड रूल। ओके, तो ये जो है केवल 3 जो है एलिमेंट पर ट्राइड रूल खोज पाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर इसका और क्या था, ठीक है। तो इसका और क्या था, तो उसके बाद चलिए, उसके बाद जो है ये इसके आगे नहीं खोज पाए थे, तो इसकी सीमाएं यहीं ख़त्म हो जाती। एक तो यहाँ हो गया। उसके बाद आप दूसरा नंबर में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 दे के लिखिए कि डॉबर्नियर का ट्राइड रूल इन तीनों के अलावा किसी अन्य तत्व पर काम नहीं कर सका। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए, डॉबर्नियर का त्रिक नियम इन तत्वों के अलावा कोई अन्य तत्व पर काम नहीं कर सका। ये इनकी सीमाएं हो गए। अब हम लोग किसकी, न्यूलैंडस का देखने वाले। चलिए, ये 2 सीमाएं हैं इनकी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब न्यूलैंडस के बारे में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो न्यूलैंडस के बारे में जो है आपको जानने से पहले न्यूलैंडस का आपको क्या, न्यूलैंडस कौन सा नियम दिए थे ये आपको जानना जरूरी है। तो न्यूलैंडस कौन सा नियम दिए थे, अष्टक नियम दिए थे, ठीक है। न्यूलैंडस कौन सा नियम दिए थे, अष्टक नियम दिए थे। और इसका लिमिटेशन की बात करें, ठीक है, तो इसका लिमिटेशन क्या रह गया, तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये केवल और केवल 56 एलिमेंट ही खोज पाए थे। आप इसमें भी उसी तरह से लिखिए कि न्यूलैंडस की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 दीजिए, लिखिए न्यूलैंडस केवल 56 तत्व ही खोज पाए थे। 1 नंबर हो गया, he has founded only 56 एलिमेंट। ओके, उसके बाद आप नंबर 2 दीजिए। नंबर 2 में आप लिखिए, उसी का पॉइंट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 2 में लिखिए आप, उन्होंने बताया कि 56 तत्व के अलावा भविष्य में और कोई तत्व नहीं पाए जाएंगे, जो कि ये जो है गलत सिद्ध हुआ। तो इसको भी आप लोग लिखिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उन्होंने क्या बताया, 56 तत्व के अलावा भविष्य में कभी जो है इससे ज़्यादा तत्व नहीं पाए जाएंगे, जो कि वो क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि उसके बाद जो है और भी कई एलिमेंट मिले थे, ठीक है। दूसरा सीमाएं के बाद इसकी तीसरी सीमाएं आप लोग नोट कीजिए।
उसके बाद लिखिए इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने कोबाल्ट, इसको क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, इन्होंने कोबाल्ट और निकेल दोनों को एक साथ रख दिया, जो कि आगे चलकर गलत साबित हुआ। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, उन्होंने कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया, जो कि आगे चलकर गलत सिद्ध हुआ। तो ये उनकी क्या है, सीमाएं हैं। चलिए, उसके बाद न्यूलैंडस के बाद और हम लोग को जो है अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और लिख लीजिए आप, पॉइंट नंबर आगे बढ़ा लीजिए और लिख लीजिए कि अक्रिय गैस, अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, अनस्टेबल गैस, अनस्टेबल गैस। इसको और भी क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज के बाद आप लिख लीजिए कि अक्रिय गैस के खोज के बाद न्यूलैंडस का नियम फेलियर सिद्ध हो गया। फेलियर करने का मतलब है कि इसका यूज जो है ख़त्म हो गया। आप लिख लीजिए अक्रिय गैस की खोज होने के बाद न्यूलैंडस का नियम गलत साबित हो गया। तो ये इसकी सीमाएं थी जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए, अब जो है हम लोग चलते हैं इसके आगे टॉपिक पे, जो कि अभी हम लोग को डिस्कस करना है। तो इसकी टॉपिक की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करने, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। ठीक है, यानी अनअरेंजमेंट से अरेंजमेंट करना। ओके, अरेंजमेंट किस तरह से इसको कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि इसको अरेंजमेंट करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो है सबसे पहले तो एक आसानी से देखते के साथ ही जो है वो पता लग जाए कि कौन जो है किस ग्रुप का एलिमेंट। ग्रुप करने का मतलब है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था एक एग्जांपल शॉप में, जैसे कि शॉप में करने का मतलब है कि चलिए वहाँ पे बिस्किट है तो सभी जगह जो है मतलब वहाँ पे बिस्किट एक जगह, साबुन एक जगह, और भी कुछ है तो वो एक जगह। तो इसलिए देखते के साथ ही जो पता लग जाए कि कितने तरह का जो है मेटल है, कितने तरह का नॉन मेटल है, तो इसी को अरेंज करने के लिए जो है अब हम लोग जो, अब कौन आ गया, अब मेंडलीफ आ गया। ठीक है, ये दो तो भाई साहब फेल हो गए, दो तो चले गए, जिसको जितना खोजना था खोज दिया। अब यहाँ पे उत्कृष्ट गैस यानी क्या हो गया था, अनस्टेबल, इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल गैस का खोज हो चुका था, तो अनस्टेबल जब गैस खोज हो गया तो इन्होंने तो अनस्टेबल का कोई बात ही नहीं किया था। उसके बाद ना ही कहीं कोई स्पेस छोड़ा था, कोई जगह जो कि जो है कहीं पे रखा जाए, क्योंकि इन्होंने तो खुद जो है एक जगह पे दो चीज़ को रख दिया था, कोबाल्ट निकेल को एक ही में रख दिया था। तो ये जगह कहाँ से छोड़े, जगह तो इन्होंने छोड़ा नहीं। तो अब क्या हुआ, इस तरह का जो है देखा कि फेल हो गया। तो इसके बाद कौन, मेंडलीफ आते हैं। तो मेंडलीफ जो है ये क्या करते हैं, ये जो है 3 चीज़ पे काम करते हैं। ये किस पे काम करते हैं, 3 चीज़ पे। सबसे पहले तो आपका ये क्या करते हैं, एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं, परमाणविक द्रव्यमान, या फिर इसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने इसको फाइंड आउट किया, इसको जाना कि किसका जो है कितना होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने जो भी एलिमेंट थे, जो भी तत्व थे, उसका जो है क्या जाना, रासायनिक गुण के बारे में जानने की कोशिश की, यानी क्या बोलते हैं उसको, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, भौतिक, यानी उसका भौतिक गुण भी थोड़ा सा जानने का कोशिश किया कि ये जो है किस अवस्था में, ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। तो ये जो है ये भी जानने का कोशिश किया कि ये जो है किस तरह का इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने ये जानने की कोशिश की। अब इन तीनों को जानने के बाद ये क्या किए, ये तीनों को जो है रिलेट करके चला, ये तीनों को रिलेट करके चला और इन्होंने अपना एक अलग सा जो है एक क्या बनाया, एक अलग सा आवर्त सारणी बनाया, यानी जिसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है,
एक अलग सा पीरियोडिक टेबल बनाया और उसी को जो है किस नाम से जाना गया, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ, बाकी अगर आपको आंसर क्वेश्चन निकालना है तो आप खुद से निकालिए, क्योंकि एक बार अगर यकीन मानिए मेरे कहने पे जो आप कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार निकालना सीख गए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर भविष्य में जो है आपको इस तरह का जो है दूसरे पे डिपेंड होना होगा। आप जो है खुद डिपेंडेंट बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो है आप उसको पढ़ के और मतलब एक बार जो है उसके बारे में सुन के आप उसका आंसर क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। तो आप मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, मेंडलीफ की। तो मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी बनाया। ठीक है, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे उसका जन्म के बारे में बताया। तो ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अगर आपको इम्पोर्टेंट अगर जानना है आपको और भी डिटेल के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में PDF प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप पे। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका जन्म जो है 8 फरवरी 1834 यानी क्या 8 फरवरी 1834 में हुआ था। तो ये सब जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है कि उसकी मम्मी जो है यानी उसकी माता जो थी, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए उसको जो है एलिमेंट को खोजने को लेकर। ठीक है, ये चीज़ आपको उसके जीवन के बारे में, किसी का जो है जीवन से जो है आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जीवन से जो भी चीज़ आपको अच्छा है, जो भी चीज़ आपको आगे चल के फ़ायदा पहुंचा सकती है, सिर्फ उसको लेने का कोशिश कीजिए, उसको सीखने का कोशिश कीजिए। ना कि जो है आप किसी का गलत हैबिट जो है, रॉन्ग हैबिट को जो है आप जो है ठीक उसी प्रकार मतलब कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है रॉन्ग हैबिट को मत सीखिए, अच्छे हैबिट को सीखिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो है इस तरह का क्या बनाए थे उन्होंने, चलिए उन्होंने क्या बनाया, इस तरह का जो है टेबल बनाया। ठीक है, और इसी को क्या बोला, इसी का नाम क्या दिया उन्होंने, आवर्त सारणी नाम दिया। तो चलिए इसको जो है थोड़ा सा, चलिए ये अब आपको पूरा चलिए ये अब आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं, चलिए एक बार इसको देख लीजिए पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताने वाला तो ये पूरा जो है आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि देख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अब। चलिए सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पे जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1। ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या है, ये इसका ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है। ये जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, समूह। हिंदी में, हिंदी मीडियम समूह, इंग्लिश मीडियम ग्रुप। ओके, और ये जो आपको दिख रहे हैं इधर, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं इस तरह का, ये देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, पीरियड। तो पीरियड बोलते हैं इसको। पीरियड बोलने का इसका हिंदी क्या हुआ, आवर्त, आवर्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप एक चीज़ जो है समझ लीजिए, ये जो है किस तरह से आ रहा है, ये आपका इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और ये जो है किस तरह से आ रहा है, ये आपका, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1 की, तो 1 आपका ये पूरा का पूरा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आप समझिए, सबसे पहले आप जो है एक चीज़ समझिए, हॉरिजेंटल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजेंटल लाइन आपका इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, सीधा रहेगा ये क्या हो गया, क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज लाइन। ठीक है,
रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा हो गया। और ये जो है आपका, ये सीधा जो है ऊपर जा रहा है, ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल मतलब उदग्र बोलते हैं इसको, या इसको आप स्तंभ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्तंभ जैसा दिख रहा है ना, तो इसको आप स्तंभ याद रखिए। और ये जो आपका दिख रहा है ये क्षैतिज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया, क्षैतिज किसको बोलते हैं, स्तंभ किसको बोलते हैं। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि जो क्षैतिज में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो क्षैतिज में होते हैं यानी इस तरह से क्षैतिज में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवर्त, उसको बोलते हैं आवर्त यानी कि पीरियड, ठीक है। ओके। और यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो गया, आपका ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ग्रुप। ये जो आपका वर्टिकल दिख रहा है ये ग्रुप हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है आपको यहाँ पे और ज़्यादा जानना कुछ नहीं है, बाकी जो है सारा का सारा वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि जो क्षैतिज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे वही पूछा जाएगा, तो एक बार जो है आप उसको देख लीजिएगा। ओके। और एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना है आपको कि इन्होंने क्या किए, ये देखिए इनका पीरियोडिक टेबल जो है आप कहीं कहीं जो है खाली देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं। तो ये क्या है, ये सारा का सारा जो है, ये जितने भी खाली छोड़े थे तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे इसको आप जो जब मैं PDF दूंगा तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप बस समझने का कोशिश कीजिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो जितने भी खाली स्थान है यानी ब्लैंक है, ब्लैंक प्लेस जितने भी आपको दिख रहे हैं, तो वो वहाँ पे जो है क्या था, उसका मेन मोटिव वहाँ पे मतलब इसका जो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि उससे फ़ायदा ये हुआ कि जितने भी खाली थे तो उनका कहने का मतलब था कि वहाँ पे जो है और भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ये तो आपका फेल वहीं पे हो गया था न्यूलैंडस का, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था 56 एलिमेंट ही रहेंगे, इसके आगे और एलिमेंट नहीं होंगे भविष्य में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मेंडलीफ खोजना स्टार्ट किए तब तक जो है उसके खोजने से पहले क्या हो गया था, उनके खोजने से पहले 63 एलिमेंट आ चुके थे, 63 एलिमेंट तब तक आ चुके थे। और उसके बाद जो है जब उन्होंने खोजा तो बहुत सारे जो स्थान ब्लैंक छोड़े थे, तो वहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट का पता चला, तो वहाँ पे जो है इनको ओके वहाँ पे चलिए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सबको क्या किया, खोजना जब स्टार्ट किया उन्होंने, तो वहाँ पे इसको और भी एलिमेंट मिले। और वो एलिमेंट जो थे, तो वो जो क्या थे, इन्होंने छोड़ा किस वजह से था, तो ये भी आप समझ लिए। उन्होंने देखा क्या, परमाणु जो है द्रव्यमान जो था, तो उसमें जो है कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते थे। जैसे कि होता क्या था कि उन्होंने तो द्रव्यमान को भी देखा था, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज़ को देखा था। लेकिन कहीं कहीं जब वो रखने के लिए सोच रहे थे, तो वहाँ पे हो क्या रहा था, एटॉमिक मास जो था उसके बीच जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे, ठीक है। तो इसके वजह से उसको क्या हो गया था, पता लग गया था कि यहाँ पे जो है और भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ब्लैंक छोड़ा था, तो मिला। और जो ब्लैंक छोड़े थे उसका नाम क्या रख दिया था उन्होंने, एका, ठीक है। जैसे कि एका रख दिया था फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको वहाँ पे जब देखिएगा आप टेबल में, तो आपको मिलेंगे क्या, एका बोरोन, एका बोरोन, ठीक है। ये बोरॉन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बोरॉन का सिंबल मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है उस तरह से देख लीजिएगा। तो आपको मतलब ये जहाँ जहाँ पे खाली छोड़े थे
ब्लैंक एलिमेंट, तो वहाँ पे इनको कौन कौन सा मिला था, तो इनको 3 एलिमेंट मिला। सबसे पहले तो इनको मिला था, इनको क्या मिला था, इकेडियम। ठीक है, क्या मिला था इसको, इकेडियम नहीं, इसको एकेडियम बोलते हैं, एकेडियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एकेडियम। एकेडियम मिला था, और एक आप इसको मिला था गैलियम, और उसको एक और कौन मिला था, जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है, इसको 3 एलिमेंट मिला था। ठीक है, वो जो ब्लैंक जो था तो उससे और भी इसको एलिमेंट जो है मिल सकता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें इन तीनों के बारे में। आपको सिलेबस में आप लोग का यही पढ़ना है, तो इन तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे। बाकी बात जो है इसके आगे हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा हम लोग जो है 12th में जो है बाद में आप लोग को पढ़ाया जाएगा इसके बारे में और भी अधिक जानना है। तो यहाँ पे जो है आप एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ जो है हम लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो ये उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है आप लोग को किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट, इसको याद रख लीजिए, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि उन्होंने जो स्थान ब्लैंक छोड़े थे तो उनमें से कौन कौन सा तत्व तो उनको मिला था। तो ये आप 3 याद रखिए, एकेडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो आपको याद रखना है एकेडियम जो मिला था उसको, ठीक है, एकेडियम किसके लिए मिला था उसको, एकेडियम जो मिला था वो बोरॉन के स्थान पे मिला था, एका बोरॉन जिसको बोलते हैं। उसके बाद इनको गैलियम जो मिला था वो एका एल्युमिनियम के स्थान पे मिला था, और जर्मेनियम जो बोलते हैं वो इनको एका सिलिकॉन के स्थान पे मिला था। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से उसको मिला हुआ था एलिमेंट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किनके स्थान पे कौन मिला हुआ था। ठीक है, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिए। एकेडियम जो है इनको किसके स्थान पर, एका बोरॉन। उसके बाद फिर आपका गैलियम जो है एका एल्युमिनियम, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एका समय लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें। और इसके बाद जर्मेनियम जो मिला था ये आपको एका सिलिकॉन। चलिए यहाँ पे मैं दूसरा पेंसिल लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगी यहाँ पे आपको एका सिलिकॉन के स्थान पे मिला था इसको। ठीक है, ओके, तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे इसकी कमी क्या रह गई। इन्होंने इतना काम किया, इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया कि इसके काम को जो है ना हर जगह से जो है मतलब मिलने लगा, पूरा रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। और जर्मनी का जो है एक पत्रिका थी जिन्होंने सबसे पहली बार जो है इसको छापा था। ठीक है, प्रकाशित किया था, तो उसी से जो है सबको पता चल पाया था कि इन्होंने कुछ जो है इस तरह का बनाया हुआ, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए। लेकिन इनका कमी क्या रह गया, इनका कमी एक ही चीज़ रह गया। इनका कमी ये रह गया कि हाइड्रोजन जो था, ये हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन को जो है कहाँ रखा जाए। अब इसका स्थान क्यों नहीं निर्धारित कर पाए, ये भी तो एक एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन कभी मेटल की तरह बिहेव करता है, यानी कभी जो है ये धातु की तरह कार्य करता है, कभी क्या करता है ये अधातु की तरह, यानी नॉन मेटल की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो वो जो है बेचारे कंफ्यूज हो गए कि इसको मेटल में रखें यानी धातु में रखें कि अधातु में रखें, वो कंफ्यूज हो गए इस तरह से। इस वजह से इसका स्थान निर्धारित नहीं हो पाया, ये इसका कमी हो गया। ठीक है, यानी लिमिटेशन अगर आपसे पूछे तो इसको लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ। ओके, तो और इसको जो है ये इनका कमी हो गया। दूसरा कमी इसका क्या रह गया, दूसरा कमी इसका रह गया समस्थानिक को लेके। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं यानी जिसका स्थान तो सेम रहता है लेकिन इसकी परमाणु द्रव्यमान जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उसमें भी जो है ये कंफ्यूज हो गए। आपको उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जैसे हो गया आपका क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनका द्रव्यमान की बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास इसका दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन ठीक है इसका एटॉमिक मास जो है अलग अलग होगा। और ठीक है, तो ये जो है मेंडलीफ जो है वो कंफ्यूज हो गए कि दोनों तो क्लोरीन है। समस्थानिक का जब पता चला तो वो कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि दोनों तो क्लोरीन है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, तो क्या दोनों को अलग अलग रख दें या दोनों को एक ही स्थान पे रख दें। तो ये भी इसका एक कमी रह गया। इसका 2 कमी हो गया, 2 कमी मैंने आपको बताया है। और इसका तीसरा कमी जो है क्या रह गया था, इसकी 3 कमी थी तो तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। इसका तीसरा कमी क्या रह गया, इसका तीसरा कमी रह गया
कि जब जो है ना जैसे एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ते थे, ठीक है, कोई भी मतलब आगे बढ़ता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान में एक जो है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मिलना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कहीं पे इनका परमाणु द्रव्यमान कुछ हो रहा था तो कहीं पे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना ज़्यादा बढ़ रहा था, कहीं घट रहा था। तो ये मतलब निश्चित नहीं हो पाया, ठीक है। और ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को भी देखा था, तो इसके वजह से ये द्रव्यमान में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। तो ये इनकी 3 कमी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे मेंडलीफ के बारे में नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको जो है सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं हम लोग आज के होमवर्क की तरफ। तो यहाँ पे चलिए, ये मैंने आपको बता दिया मेंडलीफ का वर्गीकरण की सीमाएं, लिमिटेशन जो है मैंने बता दिया यहाँ पे। लिमिटेशन के बाद चलिए, तो यहाँ पे हाँ चलिए, ये देखिए हाइड्रोजन जो है कभी क्या कर रहा है, मतलब ये जो है सबके साथ यौगिक बना रहा है, कभी क्षारीय दिखा रहा है, कभी क्या दिखा रहा है आपका मेटल नॉन मेटल किसी भी तरह का ये दिखा रहा है। तो इस वजह से ये कंफर्म नहीं हो पाया था, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका होमवर्क है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको करने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये क्या है, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको जो है करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात अगर आपसे नहीं होता है तो फिर तो आपको पता है क्लास में जो है आपको डेली जो है होमवर्क का आंसर दिया जाता है, और वो भी पूरा डिफिनेशन के साथ। तो आप लोग जो है इसको करने का कोशिश कीजिए। और मैंने एक चीज़ जो है जैसा कि आप सभी को बताया है कि खुद से जो है वो करने का कोशिश कीजिए, डिपेंडेंट बनने का कोशिश कीजिए, तो ये जो है आप लोग के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और हो सके तो आप जो है किसी को जो है अगर कोई भी आपसे मतलब पूछे तो उसको जो है हमेशा बताने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर जानते हैं तो आप जो है उसे नहीं बताइए, तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर आप विद्या जो है मतलब वैसा चीज़ होता है जिसको आप जितना खर्च करोगे, यानी जितना जो है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितना बांटोगे, ये उतना ग्रो करेगा, उतना इंक्रीज करेगा, उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एक दूसरे बच्चे की हेल्प कर रहे होंगे, एक दूसरे को शेयर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर